Hey there viewers, welcome to my channel. This is the reading for the sign of Sagittarius in Urdu Hindi for the month of September. ये month of September की reading है for the sign of Sagittarius. As usual, I have already done this reading in English. मैंने English में पहले ये reading कर ली थी, that's why ये spread यहाँ पे आप मौजूद है और ये Celtic cross spread है जो मैं general reading के लिए कर रही हूँ. So start your reading. You have cards. You are saying that you have in recent past you have page of cup, what is currently going on. You have four of swords and what is crossing it the world. Base of the reading the queen and crowning the reading is nine of wand. In your near future you have king of cup and in your internal forces you have the moon. And in your external forces you have the judgment, and your hopes and fears are the hangman, and your outcome is the king of swords, and underneath the deck you have ace of wand. So start your reading. That you are maybe you were in the tower movement before, and this sneaky kind of situation आप इस टावर मोमेंट थे, कोई शॉकिंग काइंड ऑफ मोमेंट आपकी ज़िंदगी में चल रहा था और बिकॉज ऑफ समवन, किसी की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा स्नीकी है और बहुत ज़्यादा लायर है, आपकी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला इंसान कोई है आपके अराउंड में, जिसकी वजह से आप इस टावर मोमेंट में थे. कोई मैनिपुलेटर है, कोई चीज़ों को उस तरीके से बयान करता है जो कि नहीं होती है, आपके बारे में झूठ बोलना, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही है, लेकिन आप उस सिचुएशन में कोई ध्यान नहीं दे रहे. आप जस्ट इस एस ऑफ वॉन्ड पे आप ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को एक पैशनेट रिलेशनशिप बनाने में, एक नई पैशन इग्निट करने में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है. आप इन चीज़ों पे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे और या फिर हो सकता है कि ये एक न्यू आइडिया है आपकी लाइफ में. हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो भी आपने नया शुरू किया है अपनी लाइफ में, आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ के इस पे अपना फोकस करना चाहते हैं. सो इन द मंथ ऑफ सितंबर ये आपकी थीम है. सो देखते हैं कि आपके करंट पोजीशन में क्या है. तो फोर ऑफ सोर्स, आप करंटली फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं. आप कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना चाह रहे, आप कुछ भी नहीं सोचना चाह रहे सिवाय अपनी ज़ात के. आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते, आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, आप अपनी इस आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं, आप इसी को टाइम दे रहे हैं. और आपके अराउंड में जो ये स्नीकी काइंड ऑफ चीज़ें, टावर काइंड ऑफ मूवमेंट चल रही है, आप इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाह रहे. लेकिन क्या आपकी इस रिलैक्सिंग पोजीशन को क्या क्रॉस कर रहा है, वो है वर्ल्ड कार्ड. सो मे बी वट आप जो भी काम करते हैं आपको उसके हिसाब से आप अराउंड द ग्लोब आपको लोगों से इंटरेक्शन में रहना होता है. तो आप इस रिलैक्सिंग मूवमेंट को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं. मतलब आप ये स्नीकी काइंड ऑफ बिहेवियर और टावर मूवमेंट तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपके रिलैक्सेशन मूड में. आपके इस मूड से आपको, आप जिस रिलैक्स पोजीशन में इस मूड से आपको ये चीज़ें आपको नहीं डिस्टर्ब करें, लेकिन आपका वर्क आपको ज़रूर इस रिलैक्सेशन मूड से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो भी काम करना है वो आपको वर्ल्ड से अटैच होकर करना है. तो वो मे बी आप कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं या आपका वर्क जो है वो ऑनलाइन होता है. सो आप उस हवाले से आपको इंटरेक्शन रखना है वर्ल्ड से. सो दिस इज़ द चैलेंज. और या फिर आप अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे आप पहले कर रहे थे. सो बिकॉज मार्स जो है वो इस टाइम पे रेट्रोग्रेड मूवमेंट में है. तो जब मार्स जो है वो एक्शन प्लैनेट है, अगर जब वो फॉरवर्ड मूवमेंट में होता है तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं. लेकिन जब वो रिवर्स मूवमेंट में होता है तो रिवर्स मूवमेंट में उसकी एनर्जीज वैसी नहीं रहती. हम थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, हम चीज़ों को थोड़ी सुस्ती सी महसूस करते हैं काम में. सो हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ हो. आप काम को उस तरीके से नहीं अंजाम दे पा रहे हो जैसे आप पहले कर रहे थे. आप क्रिएटिव अंदाज में पहले जिस तरीके से काम करते हैं आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे. सो
हो सकता है। और दिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और अब अपने ही वर्क पे ही ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ही बॉस हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इन चीज़ों को छोड़ के आपने अपनी एक नई दुनिया बना ली है जिसको आप खुद लीड करते हैं और उसी में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं टूवर्ड अदर पीपल्स। सो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करें। आप करिस्मेटिक हैं इस टाइम पे और इसी में आपका फोकस है और आप इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। सो और आपके माइंड में ये है कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ भी करके आप इस काम को अंजाम दे लें। आपको उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ गैदर करनी होगी। उसके लिए आपको आपके माइंड में ये है कि किसी तरीके से ये हो जाए और या फिर ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है। आपकी कोई आपसे रिकन्साइल करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है आपसे अपने रिलेशनशिप में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन रीसेंट पास्ट यू हैव द पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप जो है वो एक अपॉलॉजी की एनर्जी होती है। कोई आपको आपके पास ये न्यूज़ है कि कोई आपको ये पता चलेगा कि कोई आपको लव ऑफ़र करना चाह रहा है या फिर कोई आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाह रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो मे बी वो सेकंड चांस चाहता है। तो सेकंड चांस का मतलब कि कोई आपके पास से आपके पास दोबारा आ रहा है। सो और मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम द फार लैंड। वो किसी दूसरे कंट्री से या दूसरे सिटीज़ से है जो कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ़र देना चाहते हैं और वो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन के तौर पर देख रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर है। सो वो आपसे दोबारा से रिकन्साइल करना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में कि कोई पास्ट पर्सन से आपके पास पास्ट से दोबारा आपके पास वापस आना चाहता है इन मंथ ऑफ सितंबर। सो वट एवर ही वॉज डूइंग विद यू इन पास्ट, मे बी आपका ब्रेकअप उनसे हो गया था क्योंकि वो आपको उस तरह की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे जैसे कि आप चाह रहे थे। लेकिन अब दोबारा से वो पैशन इग्निट हो रहा है आपके लिए लव लाइफ में या उनके साथ साथ आपका दोबारा से कोई कनेक्शन बनने जा रहा है इन मंथ ऑफ सितंबर में। सो दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू कि हो सकता है कि आप उस पोजीशन में ना हो कि आप दोबारा से उनकी लव ऑफर एक्सेप्ट कर सकें। तो दैट्स व्हाई दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू। सो लेट्स सी व्हाट इज़ your internal energies are the moon card. So you are very much confused. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप को समझ में नहीं आ रहा। आप एक चीज़ें आपसे हिडन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए सिचुएशन में, क्योंकि जो भी पर्सन है वो आप रिकन्साइल करना चाहते हैं, रिजरेक्ट आपका रिलेशनशिप दोबारा से उनसे वो अपना रिलेशनशिप आपसे दोबारा से रिजरेक्ट करना चाहते हैं, यानी उसमें दोबारा से एक जान डालना चाहते हैं जो कि ख़त्म हो चुका था, उसको दोबारा से रीइग्नाइट करना चाहते हैं वो। सो आप जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा उनसे हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन अब जो है सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको इनसे रिकन्सिल करना चाहिए या नहीं। सो आपके होप्स एंड फियर एंड विशेस क्या हैं कि आप अभी डिलेज़ में जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उस पर्सन को दोबारा से उस नए पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर दें, या वो पर्सन एक डिफरेंट पर्सन बन के आपके सामने आ रहे हैं और अब वो पहले की तरह नहीं है। हो सकता है आप उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दें, या आपका पर्सन वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इस टाइम पे। पहले वो उस तरीके से आपको नहीं देखते थे जिस तरह से अब देखते हैं। लेकिन आप जो है, आप भी चीज़ों को, आपके लिए भी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले थी। तो आप अभी इसमें
रश नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, आपको टाइम चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई भी हैं, आपको हर सारी मालूमात आपके पास नहीं है इस टाइम पे। तो आपको हर चीज़ का नहीं पता, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक, इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं या इसको डिले करना चाहते हैं। So what is the outcome for you? Maybe this king of swords is the person who is coming towards you with their clear and truth. So हो सकता है ये पर्सन हो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो समवन एयर साइन विल आपको लव ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इन योर नियर फ्यूचर यू हैव किंग ऑफ कप, कोई किंग ऑफ कप भी हो सकते हैं, और मे बी दिस एयर साइन इज़ द पर्सन जो कि उनको अपने इमोशंस का पता है आपके बारे में, कि वो क्या इमोशंस आपके लिए रखते हैं, अब उनको इससे फुली अवेयर हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। या फिर ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप जो है अपने इमोशंस को उनको शो नहीं करेंगे, कि आप जो है जैसे पहले शो किया करते थे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आप उनको चाहते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, इस तरह की कोई फीलिंग्स आप उनको नहीं देंगे, आप अपने इमोशंस को अपने तक रखेंगे, ताकि क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और आपको नहीं पता कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। सो दैट्स वाई यू आर नॉट शोइंग योर इमोशन टूवर्ड देम इन द एंड ऑफ सितंबर। सो दिस पर्सन, ये पर्सन आपके सितंबर की मंथ में प्रोमिनेंट होगा, एक सेकंड चांस वाली सिचुएशन बन रही है इन मंथ ऑफ सितंबर में फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम your past. So let's see what will happen in month of September. If it resonates with you, let me confirm in the comments below, and like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.